Now, question number 9 of chapter 1. Define and understand the following terms. Phylum. So, phylum includes different classes. Phylum क्या है? It includes different classes having some common features. Having some अलग अलग क्लास में अलग अलग कॉमन फीचर हैं. सम कॉमन फीचर्स उनके बेसिस पर इसमें तो फाइलम के अंदर में सारी क्लासेस आती हैं. सो दोज क्लास विच आर हैविंग सेम कॉमन फीचर्स come under same phylum. Those classes which are having same common feature comes under same phylum. जैसे कि एक फाइलम है कॉर्डाटा. सो कॉर्डाटा में हम देखते हैं कि फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, एविस एंड मेमेलिया ऑल कम्स. तो इनमें क्या होता है कॉर्डाटा में, दीज आर हैविंग नोटोकॉर्ड. सो फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टाइल या रेप्टिलिया, एविस एंड मैमेलिया all have notochord and well developed sensory organs. So they come, ये सभी क्लासेस अंडर फाइलम कॉर्डाटा. तो इस तरीके से है. जबकि अदर फाइलम ऑर्थोपोडा कंटेन्स दोज इंसेक्ट्स whose exoskeleton is made up of chitin. ऑर्थोपोडा में क्या आता है? सो अदर फाइलम, एनिमेलिया में फाइलम होते हैं. सो किंगडम एनिमेलिया में अदर फाइलम ऑर्थ्रोपोडा. सो आर्थ्रोपोडा में क्या होगा? हैविंग एनिमल्स whose exoskeleton is made of काइटिन. काइटिन क्या होता है? काइटिन एक कॉम्प्लेक्स शुगर होती है जो C8H10O7 मॉलिक्यूल की होती है. तो C8H10O7 मॉलिक्यूल की होती है. द सेम काइटिन इज यूज्ड इन मेकिंग शलवाल ऑफ फंगी. तो वही काइटिन यहाँ पर उनके जैसे कॉकरोच के बाहर में एक काइटिन है, उसकी जो एक्सोस्केलेटन है. इसी तरीके से टिड्डा, ग्रास होपर या और कोई भी चीज़ आप ले लें तो वेस्ट, इन सब के बाहर एक काइटिनस वो है एक्सोस्केलेटन. तो इस तरीके से एंड हैव जॉइंट अपेंडेजेस, जो उनकी बॉडी के बाहर निकले हुए प्रोट्रूडेड लेग्स हैं या लिम्स हैं, उनमें कई जॉइंट्स हैं. एंड जॉइंट अपेंडेजेस. तो इस तरीके से डिफरेंट फाइलम के मेंबर्स में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं. They have white blood which is filled in that and do not circulate. They have white blood
जितने भी इंसेक्ट हैं, एंड इट इज फिल्ड इन देयर बॉडी। मोस्ट ऑफ देम हैव टेंटिकल्स, उनमें बहुत सारे ऐसे भी हैं जिसमें टेंटिकल्स होता है, जो उनको सिग्नलिंग के लिए या मैनूवरिंग के लिए या लोकोमोशन में हेल्प करता है, तो ऐसा भी है। सो इन दिस वे वी सी दैट फाइलम डिफरेंट फाइलम्स आर हैविंग डिफरेंट फीचर्स। तो जैसे हमने आपको बताया मैमेलिया में है, तो मैमेलिया के बहुत फीचर्स है। ये आप ये लिख सकते हो, कॉर्डाटा के बहुत सारे फीचर्स लिख सकते हो। सो दैट मीन्स कि जो कॉर्डाटा है उसका फीचर अलग है और आर्थ्रोपोडा का अलग है। अब हम आगे देखें कि आर्थ्रोपोडा में ए होता है, इसको ठीक करो, आर्थ्रोपोडा नहीं होता है, ए आर्थ्रोपोडा। ओके, नाउ अब देखिए, सो नेक्स्ट इज, जैसे मैंने फाइलम का किया वैसे क्लास का किया जा सकता है कि क्लास क्या है। सो द क्लास is the taxonomic category representing organism of related order. So taxonomic category, ठीक है, includes those animals of orders, includes those life forms, क्योंकि ये प्लांट में भी होगी, सब में लाइफ फॉर्म्स, which have some common properties, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये कहा जा सकता है कार्निवोरा, हर्बीवोरा, आमनीवोरा, दे कम, तो ये सभी किस में आ जाएंगे, कार्निवोरा, हर्बीवोरा एंड आमनीवोरा, दे कम इन सेम क्लास, दैट इज मैमेलिया। comes under same class mammalia as they are viviparous, क्यों उसी क्लास में आ गए, as they are viviparous, बच्चों को जन्म देते हैं, पेरस, सो दैट इज इन वीवो, जन्म देते हैं। इन वीवो का मतलब इन मदर्स वॉर्म, तो मदर्स वॉर्म के में माँ के गर्भ में बच्चों का जन्म होता है। एंड केयर फॉर देम, टेक केयर फॉर देम, टेक केयर फॉर देम आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ। The animals of different class have different features, जैसे कि हम कह सकते हैं कि मैमेलिया एंड रेप्टाइल्स हैव डिफरेंट फीचर्स। सो लाइफ फॉर्म्स या ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट क्लास, वैसे जो मोनेरा होता है, जो प्रोटिस्टा होता है, जो फंगी होता है, उनमें इतना ज़्यादा डिवीज़न है ही नहीं कि हम क्लास तक पहुंच सकें। वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे चल के डिवीज़न तक ख़त्म हो जाता है, क्लास तक पहुंच ही नहीं पाता। सिर्फ प्लांटे और एनिमेलिया में ही एक्सटेंसिव डिवीज़न है जो फ्लो चार्ट स्पीसीज तक जा पाता है, बाकी सब में इतना ज़्यादा हम लोग मॉर्फोलॉजी और उसके बेसिस पे डिफरेंस क्रिएट नहीं करते हैं, क्योंकि वो माइक्रोस्कोपिक हैं और उनमें ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है, ना उनके फिजियोलॉजी के फॉर्म में,
दैट इज़ कि किस तरीके से उनके अंदर केमिकल रिएक्शन होती है, तो उन सब में भी ना डिफरेंस है, ना मार्फोलॉजी में ख़ास डिफरेंस है, और इसी तरीके से एवोल्यूशन में भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. दैट्स वाई दे आर ओनली सब डिवाइडेड इनटू डिवीज़न एंड सब डिवीज़न. क्लास और ऑर्डर तक तो जा ही नहीं पाते, फाइलम तक भी नहीं जा पाते. तो इसलिए ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट क्लास लाइक रेप्टाइल एंड मेमेलिया, मैमेलिया, सो मैमेलिया differ in terms of external ears, क्योंकि इनमें एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते. तो एक्सटर्नल ईयर्स इसी तरीके से अपेंडेजेस न लिम्स के टर्म्स में, तो हम लोगों में लिम्स हैं, तो लेकिन कुछ रेप्टेलिया में लिम्स नहीं है, जैसे स्नेक हैं, और कुछ कुछ में हैं. तो इस तरीके से एक्सटर्नल ईयर और एक्सोस्केलेटन के टर्म्स में ये डिफर करते हैं. ठीक है. दे क्रीप, वो क्रीप करते हैं. एंड विविपेरस, और इस तरीके से ओवीपेरस, ये एग देते हैं. दे ले एग्स, दे गिव बर्थ टू यंग वंस, ओवीपेरस. तो इस तरीके से क्लास के अंतर पर भी चीज़ें बदल जाती हैं. नाउ अब देखो, नेक्स्ट इज फैमिली. सो फैमिली, डिफरेंट फैमिली हैविंग कॉमन प्रॉपर्टीज. फैमिली में क्या चीज़ है कि डिफरेंट जीनस. ओके, सो फैमिली के बारे में भी पूछा गया है. डिफरेंट जीनस हैविंग सेम प्रॉपर्टीज कम अंडर सेम फैमिली. इसके के पी कॉफ ऑर्डर छोड़ दिया गया है, ऑर्डर होना चाहिए लेकिन उन्होंने कुछ कुछ पूछे हैं. सो डिफरेंट जीनस हैविंग सेम प्रॉपर्टीज या फीचर्स कम इन सेम फैमिली. जैसे कि हम ये कह सकते हैं कैनिस एंड वल्पस कम्स अंडर सेम फैमिली कैनिडे. सो कैनिस, दैट इज, इसमें डॉग आएगा, इसमें इसके अलावा जैकाल आएगा, एंड वल्पस, जिसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टीज कैट की भी होती है, लोमड़ी में. सो वल्पस, फॉक्स आएगी, कम्स अंडर सेम फैमिली. कौन सी फैमिली है? दैट इज कैनिडे. वाई कैनिडे? दे are not predators, they live on dead animals. These are not predators. ये शिकार नहीं करते हैं, अपने प्रे को किल नहीं करते हैं. and eat flesh of dead हर्बीवोर. जो डेड हर्बीवोर है उन्हीं को खाते हैं. तो इस तरीके से ये कैनिडे यानी डॉग फैमिली में आते हैं. अब आगे बात कही गई है कि ऑर्डर, और इसके बाद कही गई है जीनस. तो मैं ये आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, तो ऑर्डर और जीनस के बारे में आप खुद लिख लेना. नाउ 10th क्वेश्चन, how is the key helpful in identification and classification of organism? So key is a taxonomical aid. किसी भी चीज़ को पहचानने के लिए कुछ की ज़रूरत होती है. So key is a taxonomical aid used for identification of unknown plants.
जैसे हमने देखा पिक्टोरियल की होती है, इसी तरीके से पॉलीक्लिनिक की होती है, डाइकोटोमस की होती है, फिर उनमें और भी की होती है, फिर पॉलीटोमस की भी होती है। तो हमें अगर किसी चीज़ की जानकारी नहीं है एन एनिमल, तो हम की मदद से कर सकते हैं। इट गाइड अस और लीड अस टू करेक्ट नेम, साइंटिफिक नेम या वर्नाकुलर नेम, तो वहाँ तक वो पहुँचा देगा। नाउ बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज, and dissimilarities, keys are taxonomic literature based on the contrasting character, generally a pair called couplet. So कई बार हम और भी साइंटिफिक जैसे कैटलॉग पढ़ते हैं, तो उसमें किसी एक एनिमल के बारे में जिसमें पूरी जानकारी हो उसको कैटलॉग कहते हैं। तो लिस्टिंग ऑफ, कैसे कि कई बार ऐसा भी होता है कि किसी बोटॉनिकल गार्डन का हम कैटलॉग ले लेते हैं कि यहाँ कौन कौन से प्लांट्स हैं, या किसी दुकान में जाते हैं, कहते हैं आप अपना कैटलॉग दे दो तो मुझे पता चल जाए कि आपके स्टोर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो कैटलॉग इज़ ए इंडेक्स which covers all the things in that store, in that zoological garden, in that botanical garden, उसको भी रिफ़र किया जा सकता है। So the key are taxonomic literature, the key are taxonomic literature, वे पहले से प्रिपेयर्ड की भी रहती हैं। बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग करेक्टर, उससे भी आप पता कर सकते हो। बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग करेक्टर, जैसे आपको कोई पक्षी मिल गया तो पक्षियों की देखो तो उसमें मिल जाएगा कि कौन सा किंगफिशर है, कौन वीवर है, और अलग अलग तरीके से पता चल जाएगा। कंट्रास्टिंग करेक्टर्स, generally a pair called couplet, generally a pair called couplet. Okay, this result is acceptance of only one and rejection of other. तो इसमें क्या होता है कि एक का एक्सेप्टेंस होता है, दूसरे का रिजेक्शन होता है। ईच स्टेटमेंट ऑफ की इज कॉल्ड लीड, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं देन देयर कम्स ए लीड। ओके, सो इसमें दोनों चीजें नहीं हो सकती हैं। जनरली वन स्टेटमेंट is accepted and other is rejected, ठीक है। each statement is called lead, each statement is called, क्योंकि वो हमें आंसर तक ले जाएगा, नेम तक, a lead। ओके, अब आगे देखें। कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, सो सेपरेट टेक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी के लिए। और जो कीज होती हैं वो कैसी होती हैं? आर जनरली, लिखित रूप में होती हैं। एनालिटिकल, विश्लेषण होता है, एनालिटिकल इन नेचर। सो एनालिसिस की जाती है। मैमल्स, इसके अलावा मैनुअल्स, कैटलॉग्स, अब अलग अलग चीज़ें हैं। देखो, मैनुअल का क्या मतलब होता है? डिटेल्ड स्टडी ऑफ वन ऑर्गेनिज्म, डिटेल्ड स्टडी ऑफ वन ऑर्गेनिज्म। जैसे आपको हॉर्नबिल का चाहिए तो हॉर्नबिल का मैनुअल मिल जाएगा, उसमें हॉर्नबिल के बारे में ही सब रहेगा। वन ऑर्गेनिज्म, किसी एयरक्राफ्ट का मैनुअल होता है, उसमें उसी एयरक्राफ्ट की चर्चा होती है, तो मैनुअल होता है। या मोनोग्राफ, इट इज ऑल्सो पर्टेनिंग टू ए पर्टिकुलर हैबिटेट। सो एनीथिंग पर्टेनिंग टू पर्टिकुलर हैबिटेट, एनी ऑर्गेनिज्म
पार्टिकुलर हैबिटेट। इसके अलावा कैटलॉग, अगर आप जूलॉजिकल गार्डन में गए हो तो पहले कैटलॉग देखो, कैटलॉग में पता चल जाएगा, हो सकता है उसमें पिक्टोरियल की हो, आपको पता ही चल जाए, फिर उसके बाद उसका मैनुअल देख लेना। तो दैट इज, कैटलॉग से क्या है, लिस्ट ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स इन दैट पर्टिकुलर इकोसिस्टम, लिस्ट ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स इन ए पर्टिकुलर एरिया या गार्डन, एरिया हो सकता है, गार्डन हो सकता है, नेशनल पार्क हो सकता है, जूलॉजिकल पार्क हो सकता है, सेंचुरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। गार्डन, ठीक है। जंतु उद्यान और वानस्पतिक उद्यान, तो इन सब में अपना अपना इनका कैटलॉग होता है, तो उसके बेसिस पर हम पता कर सकते हैं। सो एंड कीज आर द सम मीन्स, एंड कीज आर द सम मीन्स of recording description of recognizing any life form, उनके बारे में हम पता कर सकते हैं इन सब से। नाउ दिस प्रोवाइड इंडेक्स टू द प्लांट, मैनुअल आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर, ये बता दिया, फॉर रिवर्जिनरी वर्क पर्टिकुलरली फॉर टैक्सा। मोनोग्राफ का क्या मतलब है, मोनोग्राफ टेल्स अस, जो मोनोग्राफ है, मोनोग्राफ के बारे में ये चीज हटा दो, मोनोग्राफ टेल्स अस अबाउट द डिटेल्ड स्टडी ऑफ ए पर्टिकुलर कैटेगरी और टैक्सा। मोनोग्राफ गिव्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, detailed information of particular taxa, किसी फाइलम, सारे फाइलम को लेके चलेगा, सारे जीनस को, तो किसी टैक्सा के बारे में जानना है तो मोनोग्राफ है। इसके अलावा बीइंग एनालिटिकल इन नेचर, तो जो की होती हैं, सो कीज आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। तो की कौन कौन सी हो सकती हैं, इन डाइकोटोमस की, कौन कौन सी हैं जो कि हमने आपको बताई थी, इंडेंटेड की और ब्रैकेटेड की, तो ये भी हमको लीड करती हैं। सो इस तरीके से they are making us to reach the correct thing. So in this way, by above जो भी taxonomical aid है, we can reach to correct name of correct life form by above taxonomic aid, we can reach या recognize the scientific name of any life form। ऐसा ही बस आपको लिखना है जब भी पूछा जाएगा। 11th क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि illustrate the taxonomical hierarchy with suitable example of a plant and animal। तो टैक्सोनॉमी में फाइलोजीनी भी चलती है कि कोई भी चीज़ है तो हिरार्की है, उससे ये हुआ, उससे इसका इवोल्यूशन हुआ, तो उसको कहते हैं हिरार्की का मतलब उत्तराधिकार, किससे क्या हुआ, कौन किस में इवॉल्व हुआ, डेवलप हुआ। सो इलस्ट्रेट द टैक्सोनॉमिकल हिरार्की विद
plant and animals. The classification is not single step process. The नॉट ऐसे आप नहीं क्लासीफाई कर सकते, इसमें जेनेटिक्स चाहिए, आइडेंटिफिकेशन चाहिए, उसका कौन कौन से हैबिटेट में रहता है, सब कुछ चाहिए, तब आप क्लासीफाई कर पाओगे। क्लासिफिकेशन के बाद ही नेमिंग दी जाती है, तब ये सब मिला के इट इज़ ऑल कॉल्ड टेक्सोनॉमी। जब ये होगा तब टेक्सोनॉमी होगी, नॉट द सिंगल स्टेप प्रोसेस। एंड बट इन्वॉल्व्स, ठीक है, सेवरल स्टेप्स। नाउ the main aim of a taxonomic study is to assign the organism at appropriate place. The main aim, हमारा वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है? The main aim of classification is assign appropriate place ठीक है इन जो भी है क्लासिफिकेशन सिस्टम, अप्रोप्रिएट प्लेस इन फ्रेमवर्क ऑफ क्लासिफिकेशन, फ्रेमवर्क ऑफ क्लासिफिकेशन में उसे कहाँ रखना है ये हमें पता होना चाहिए। एंड इट इज बेस्ड ऑन फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, एंड इट इज बेस्ड ऑन फाइलोजेनिक का मतलब है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, फाइलोजेनिक जीन मतलब उनकी जीन के हिसाब से बनाना, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। उसी के बाद ये टर्म आया है कि किस फाइलम में रखना है, ये इनके जीन के बेसिस पे डिसाइड करो, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ओके, in which taxonomic group are arranged in definite order from higher to lower category, each category referred as unit of classification. So जिसको कि टैक्सा कहते हैं, the taxonomic hierarchy और the hierarchy of category was established by Linnaeus. So कैसे कैसे किसके अंडर में क्या आएगा, so ये एक hierarchy है, जैसे kingdom, phylum, इस तरीके से hierarchy है। So the categories used in classification are called kingdom, phylum, class, order, family, genus and species. This unit of taxon should be recognized and must belong to a category. So इसमें ये जितने भी taxon हैं, they all are called category. For example के तौर पर insect represent a group of organism, insect को ले लो, represent a group organism sharing common features। कौन कौन से फीचर्स होंगे, उनको आर्थ्रोपोडा कहेंगे। जैसे कि 3 पेयर्स ऑफ जॉइंट लेग्स, तो वो हेक्सापोडल होते हैं और उनके जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं। फीचर्स क्या हैं? 3 पेयर्स ऑफ जॉइंट लेग्स। कोई भी अगर आप इंसेक्ट लोगे तो उनका जो बॉडी है सो एक इस तरीके का होगा, बाकी इस तरीके का होगा एंड एक इस तरीके से होगा, तो इंसेक्ट होगा। दैट इज 3 पेयर्स ऑफ जॉइंट लेग्स। Thus insects give a rank or given a rank or category. So ऐसा है, these are given a rank. रैंक बोल सकते हो, कैटेगरी बोल सकते हो, टैक्सा बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। लेट अस स्टार्ट। जैसे कि ग्रुप रिप्रेजेंट कैटेगरी फर्दर डिनोट्स, ग्रुप रिप्रेजेंट कैटेगरी, कुछ भी ग्रुप होगा सब अलग अलग ग्रुप में होंगे। कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक। ऑल कैटेगरी टुगेदर कंस्टिट्यूट टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ऑल कैटेगरी
टुगेदर, उनको मिला के क्या कहेंगे, टुगेदर इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हियरार्की। यानी इसका मतलब क्या है, टैक्सोनॉमिक हियरार्की कि बाद में वो इवॉल्व होते चले गए। जैसे कि अगर हम ये कहें कि टैक्सोनॉमिक हियरार्की आर बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मेरिली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स, कि अगर एक हम ट्री बनाएं तो ट्री बनाते समय सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि सबसे पहले क्या थे, तो यहाँ से हम शुरू करें तो शुरू करेंगे, देन सबसे पहले कहेंगे कि पहले हुए आर्की बैक्टीरिया, सो आर्की बैक्टीरिया, फिर उसके अलावा फिर दूसरी फॉर्म आ जाएगी बैक्टीरिया। अच्छा, आर्की बैक्टीरिया दोज बैक्टीरिया विच आर लिविंग अंडर हार्श कंडीशन, दोज बैक्टीरिया लिविंग अंडर हार्श कंडीशन, हार्श कंडीशन ये किस में रह सकते हैं, ये 170 डिग्री सेल्सियस पे भी रह सकते हैं और -50 डिग्री सेल्सियस से 170 डिग्री सेल्सियस तक भी रह सकते हैं। इनके ऊपर जो कवरिंग होती है उसमें क्या होती है, पॉली शुगर चेन होती है। तो इसकी जो होती है चेन, दैट इज इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय एटमॉस्फेयर, तो ये पॉली शुगर चेन होता है, चेन, और इसके अलावा लिपिड भी होता है। तो इस तरीके से ये स्टीरॉयड की चेन होती है, जिसको कि हम अगले चैप्टर के शुरू में ही देख लेंगे। तो आर्की बैक्टीरिया को बैक्टीरिया से अलग रखा गया, ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है। तो आर्की बैक्टीरिया फर्स्ट किंगडम है। और एक ऐसा भी आएगा कि जिसमें मोनेरा आ जाएगा, तो मोनेरा ये सेकंड किंगडम लिया गया है। सेकंड किंगडम ये कार्लस लिनास के बाद का है, सेकंड किंगडम आ गया। इसमें क्या है, इसमें जो न्यूक्लियस इसमें भी है, जो कि विदाउट ये न्यूक्लियोइड है, जिसके ऊपर कोई तरीके की मेम्ब्रेन नहीं है, नॉन मेम्ब्रेनियस है, वेल डिफाइंड नहीं है, फ्लोट करता है। इस तरीके से ये भी प्रोकैरियोटिक है, बट बैक्टीरिया कैन लिव इन नॉर्मल कंडीशन। सो बैक्टीरिया लिव्स इन नॉर्मल कंडीशन। फिर इसी ट्री में जब ये बैक्टीरिया बन गया, फिर इसी से एक और ब्रांच निकली, दैट कैन बी सीन एज यूकैरियोटिक। इसको कहते हैं इवोल्यूशन ट्री, सो यूकैरियोटिक। अच्छा, यूकैरियोटिक में भी क्या है कि यूनिसेलुलर, ये प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर है और ये यूकैरियोटिक है। तो यूनिसेलुलर, तो यूनिसेलुलर, फिर यहाँ पर ये क्या है, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, ये प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर है, ये यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर है। अब इसके बाद लोगों को ये बात पता नहीं है कि कहाँ से क्या बने। इट कैन बी सेड, ये आपके 3 किंगडम सिस्टम बन गए। ये थर्ड किंगडम है, किंगडम, इसको क्या कहा गया, प्रोटिस्टा। इसी में फिर आगे प्रोटोजोआ भी है। अब जैसे किसी भी किंगडम के अंदर क्या होता है, फाइलम होता है, डिवीजन, तो इसका डिवीजन प्रोटोजोआ बनेगा, जिसमें अमीबा आएगा, वो सब अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन इसके बाद फिर इसके बाद क्या हुआ कि इसी में अब आगे चले, तो आगे चलने पर एनिमेलिया आ गया और किंगडम, क्योंकि अब इन्हीं का एग्रीगेशन होने लगा, इनका टिश्यू लेवल होने लगा, अब ये कॉम्प्लेक्स बनने लगे। तो फिर इसी में आगे 3 सिस्टम और बने, जिसको कि 3 फिंगर से रिप्रेजेंट करते हैं, जो बड़ी बड़ी बुक है। तो एक फिंगर, दूसरी फिंगर और तीसरी फिंगर। अच्छा, नीचे इन सबको ऐसे दिखा देते हैं 3 किंगडम को। तो यहाँ से अब किसका फाइलोजीन ये पता नहीं है, लेकिन अलग अलग है। तो एक फंगी हो गया। अच्छा, फंगी में भी अलग अलग है, साइनोबैक्टीरिया है, कि कैसे फंगी हैं। तो 4-5 डिवीजन है, उसको बस अगले चैप्टर में हम देखने वाले हैं।
तो उसमें भी दैट वी विल सी व्हाट काइंड ऑफ वेरियस फंगीज आर देयर नाउ। हम उस नए चैप्टर में देख लेंगे कि क्या क्या क्लासिफिकेशन है फंगी के। ओके, तो एक जनरल व्यू ले लेते हैं कि कुछ ऐसे भी हैं कि जैसे किंगडम फंगी में तो साइनोबैक इसमें क्या होगा कि फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, ड्यूटीरोमाइसिटीज, तो ये अलग अलग है, इनके बारे में हम बाद में देखेंगे। देयर आर 4 सेपरेट ब्रांचेस, तो उसके बारे में हम उनके क्या प्रॉपर्टी से देख लेंगे। ऐसे ही जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसमें भी कई आगे थोड़ी बहुत ब्रांचेस बनी हुई हैं, तो वो भी देख लेंगे कि भाई ये किंगडम है तो किंगडम के डिवीजन और सब डिवीजन होंगे, वो भी देख लेंगे। हमारे पास बैक्टीरिया है, मोनेरन्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, तो साइनोबैक्टीरिया, इसके तरीके से यू बैक्टीरिया, आगे चल के मोनेरन में भी देखेंगे, इसको छोड़ देंगे। तो इसके कुछ डिवीजन्स हैं, तो इसके जो भी 4-5 डिवीजन है वो हम अगले चैप्टर में देखने वाले हैं, इसके देखने वाले हैं, इसके देखने वाले हैं। सो ये जो है ये सेकंड चैप्टर में आएगा, ये तीनों, फंगी का, प्रोटिस्टा का और साथ ही साथ बैक्टीरिया का। अच्छा, अब यहाँ देखें, इसके अलावा प्लांटे, तो प्लांटे क्या है, ये एक तरीके का ये 4th किंगडम है और ये 5th किंगडम है और ये 6th किंगडम है जो एनिमेलिया है। तो एनिमेलिया में भी कई आगे क्लासिफिकेशन है और प्लांटे में भी हैं। प्लांटे में क्या है, मॉसेस, मॉसेस का क्या मतलब होता है कि थैलोफाइटा, जो जिसमें कोई डिफ्रेंशिएशन सेल का ना हो, तो उनको कहते हैं मॉसेस। फिर इसके बाद ब्रायोफाइटा, जैसे रिक्किया होता है तो ब्रायोफाइटा, तो उसमें रूट और लीफ का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन तो हो। उसमें क्या होता है कि 2 ऑर्गन्स होते हैं किसी प्लांट में। अगर आपसे पूछे कोई ऑर्गन कौन सा है, सो अपर पार्ट ऑफ द सॉइल एंड लोअर पार्ट ऑफ द सॉइल, सिर्फ उसमें 2 ऑर्गन होते हैं, तो ब्रायोफाइटा। फिर इसके बाद हम ऐसा देखते हैं जिसमें फ्लावर ना हो, तो टेरिडोफाइटा। फिर इसमें और देखते हैं, दैट इज जिम्नोस्पर्म, सीड कवर्ड ना हो। और फिर एक और क्या देखते हैं, एंजियोस्पर्म। तो इसमें 1 2 3 4 5, तो ये इस किंगडम के अंदर ये सब डिवीजन्स हैं। ये सब क्या पाए गए, डिवीजन्स। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो किंगडम एनिमेलिया, तो एनिमेलिया में मोलस्का होगा, पॉरीफेरा होगा, इसी तरीके से कॉर्डाटा होगा, आर्थ्रोपोडा होगा, नीडेरिया होगा, एनीलिडा होगा, ऐसे बहुत सारे अलग अलग डिवीजन्स होंगे। तो हमने जैसे बताया मोलस्का, ठीक है, और सीलेंटरेटा जिसे पोरीफेरा भी कहते हैं, एनीलिडा, फिर इस आर्थ्रोपोडा, ओके। नाउ इस तरीके से बहुत सारे हैं, प्रोटोकॉर्डेटा, एक्टिनोडर्माटा, प्रोटोकॉर्डाटा, एक्टिनोडर्माटा, डर्माटा, ये सारे हैं। इसके अलावा अब कॉर्डाटा आ गया, तो कॉर्डाटा, अच्छा कॉर्डाटा में फिर अब इसका इवोल्यूशन हुआ। जितने ऊपर चलते जाओगे तो इसका मतलब इवोल्यूशन है। हम हिरार्की की बात कर रहे हैं कि हिरार्की कैसे है, तो इन सब से अलग अलग सभी एनिमेलिया थे, सबने इसमें क्या हुआ, यूकैरियोटिक सेल एग्रीगेट हुए, लोकोमोशन करने लग गए, हीटोट्रोपिक हो गए, अपना खाना नहीं बना सकते थे, तो इस वजह से उन्हें एनिमेलिया कहा गया। ये ऑटोट्रोपिक हुए, तो इनको ये कहा गया। इनमें सेल वाल है, इनमें सेल वाल नहीं है, तो सेल वाल नहीं थी, लोकोमोशन कर सकते थे, खाना की खोज करते थे, लोकोमोशन करते थे, एनिमेलिया कहा गया। फिर कॉर्डाटा आया। अब कॉर्डाटा जब आया तो कॉर्डाटा में उनके एक जैसे फीचर थे, लेकिन सबने अलग अलग तरीके से अपना विकास किया। तो कॉर्डाटा में कुछ पहले पानी में गए, क्योंकि पहले वाटर बहुत ज़्यादा था, तो सब पिसेस बन गए,
सो दैट इज पीसेस। पीसेस में जब वहाँ पर खाने के लिए स्ट्रगल होने लगा तो कुछ बाहर आ गए, लेकिन फिर भी वो अपने मेटिंग के लिए पानी में जाते थे, तो वो एम्फीबियन बन गए। अब एम्फीबियन में कुछ बाहर जो आ गए वो कभी गए ही नहीं, तो वो रेप्टाइल बन गए, सड़क के चलते थे। सो रेप्टाइल, क्योंकि मछली के तो पैर होते नहीं तो वो सड़क सड़क के चलते थे। फिर कुछ ऐसे बन गए रेप्टाइल के बाद कि कुछ हवा में उड़ने लगे तो वो एविस बन गए। और कुछ लोगों ने अपना घर बना लिया या बच्चों को पालने लगे, गुफाओं में रहने लगे, तो मैमेलिया बन गए। फिर मैमेलिया के आगे फिर कह सकते हैं कुछ इसमें कार्निवोरा बने, कुछ हर्बीवोरा बने। सो कार्निवोरा बन गए, फिर हर्बीवोरा बन गए, वो प्लांट को ईट करने लगे, कुछ दोनों को खाने लगे। सो ओमनीवोरा बन गए। तो एक आप हिरार्की देख रहे हैं कि किस तरीके से देयर इज ए ब्रांचिंग इज डन, एक कॉमन रूट से किस तरीके की ब्रांचिंग हुई। फिर कार्निवोरा में कुछ फैलिडे बन गए, कुछ कैनिडे बन गए, जिन्होंने अपना शिकार किया वो फैलिडे बन गए। फैलिडे, फैलिडे में भी आगे देखने पर कुछ नियोफिलिस बन गए, पहाड़ों पे चले गए। सो नियोफिलिस। और कुछ ऐसे बन गए जो पैंथेरा बन गए, टेरेशियल में रहने लगे, कॉमन में। पैंथेरा में भी कुछ लियो बन गए, कुछ टिग्रिस बन गए। सो इट क्लियरली इंडिकेट्स दैट फ्रॉम सिंगल रूट इट द ब्रांचेस proliferate ऑल ओवर। ठीक है, मोर प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म इन ट्री ऑफ फाइलोजीनी। सो ये इवोल्यूशन ट्री है, एवोल्यूशन ट्री। इसमें क्या है कि मोर प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स आर केप्ट एट बेस ऑफ ट्री ऑफ एवोल्यूशन। मोर primitive and simple organisms are kept at base of tree of evolution. However, as branching proliferates upward, जैसे जैसे ये बढ़ती जाती है upward, so the topmost organism is recently evolved. So the topmost organism is recently evolved, और जो पीछे वाला है वो रिमोटली इवॉल्व है, recently evolved. In this way, various organisms are phylogenetically interconnected. In this way, various organisms are phylogenetically interconnected. So we may interconnect ourselves with protista. कम से कम हम अपने आप को यूकैरियोटिक सेल से तो कर ही सकते हैं, अगर हम बैक्टीरिया से न करना चाहें। एंड द इवोल्यूशन बिफोर प्रोटिस्टा या यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर इज नॉट नोन वेल, hence up to eukaryotic we can relate ourselves very well. So in this way the taxonomic hierarchy is proved. इससे हम क्या पता कर सकते हैं? In this way taxonomic hierarchy is proved. That is proved. जो चीज फादर की वो बेटे को मिलेगी, इसी को हिरार्की कहते हैं। नाउ इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेरियस कैटेगरी फ्रॉम हायर कैटेगरी टू लोअर कैटेगरी. इट इज represented by higher to lower category.
एज फॉलोज, ये जरूर लिखना है। दैट इज किंगडम, फिर फाइलम, डिवीजन, आफ्टर दैट क्लास, ऑर्डर, ऐसे। तो ये सारी चीज़ें लिखनी है आपको, क्लास, ऑर्डर। तो वी कैन रिलेट इट। एंड आफ्टर ऑर्डर क्या आएगा? फैमिली, देन जीनस एंड स्पीसीज। सो इन दिस वे हम इसको अरेंज कर सकते हैं। नाउ एक क्वेश्चन और इस चैप्टर का है कि ये जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर हैं उसके क्या पॉइंट्स हैं, वो आपकी बुक में दिया गया है, तो क्या वो आपने तैयार कर लिया है? कि एक बार बता दें, बताइए। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है, सो इट हैज सर्टेन। चलो वो कर लिया, तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, 4-5 पॉइंट की, क्या क्या करना है, इटैलिक्स में कब लिखना है, कैसे क्या करना है, उसको तैयार कर लेना। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नाउ नाउ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्या नीड है क्लासिफिकेशन की? सो नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, so there have been many attempts to classify living organisms since ancient time. Why we are doing so? Aristotle was the earliest to attempt a scientific basis of classification. He used simple morphological character to classify plants, trees, shrubs and herbs. तो उन्होंने प्लांट्स को अलग अलग तरीके से एरिस्टोटल ने किया। सो एरिस्टोटल ने क्या किया? प्लांट को ट्रीज में किया जो बड़े बड़े हैं, फिर इस तरीके से श्रब्स, तो जो श्रब्स होते हैं, एंड हर्ब्स जो बहुत छोटे छोटे होंगे, तो हर्ब्स को ऐसे किया। तो इस तरीके से साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किया। नाउ आल्सो एनिमल्स को उन्होंने कैसे किया? तो वाइट ब्लडेड एंड रेड ब्लडेड ऐसे किया। सो विद रेड ब्लड एंड विदाउट रेड ब्लड। सो विद रेड ब्लड एंड दैट इज इनेमा एंड एनीमिया, जिसमें कभी कभी रेड ब्लड की कमी होती है, एनीमिया हो जाता है। तो विदाउट रेड ब्लड। सो देयर वाज टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसको कहते हैं कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ये सबसे पहले था। सो विदाउट रेड ब्लड का मतलब है कि वाइट ब्लड के बेसिस पर। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड टू बी क्लासिफाइड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। सो वाई क्लासिफिकेशन इज डन? सो नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, why it is needed? The study of one or two organism is not sufficient to know the essential features of the group. स्टडी एक को जानने से हम सारे पक्षियों को नहीं जान पाएंगे। तो स्टडी ऑफ वन और टू ऑर्गेनिज्म इज नॉट सफिशिएंट टू नो essential features of that group.
दैट ग्रुप, तो हमें उस ग्रुप के कॉमन फीचर जानने पड़ेंगे। तो इसलिए कॉमन फीचर किसी टैक्सा के जानने के लिए उसका क्लासिफिकेशन चाहिए। ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म डू नॉट अकर इन वन लोकेलिटी, इसलिए भी क्लासिफिकेशन चाहिए कि ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म डू नॉट अकर in one locality, so they are to be classified. Classification helps in knowing the relationship amongst different group of organism. Classification helps in knowing the relationship amongst, तो ये हमें बताता है डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन नोइंग द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, कि किससे कौन इवॉल्व हुआ है। इट हेल्प्स इन knowing the evolutionary relationship between organism। इवॉल्वर का मतलब होता है अनरोल, तो जैसे कालीन को खोलो तो नया नया डिजाइन खुलता रहता है, तो इवॉल्वर से इवोल्यूशन बना है। सो जब अनरोल होते हैं तो नए नए स्पीसीज बनते हैं, तो उसको स्पीसीएशन कहते हैं। सो फ्रॉम सिंगल और टू प्रिमिटिव स्पीसीज सी, so many millions of species have been formed. So this is a kind of evolution from simple to complex. Now after that, types of classification system. So depending upon the type of classification system, पहले Linnaeus also divided all living organism into two classification system। तो कैसे कैसे classification system चला, तो टू क्लासिफिकेशन सिस्टम चला, फिर थ्री किंगडम चला, फिर 5 किंगडम चला, फिर 3 डोमेन चला, फिर 6 किंगडम चला। और क्यों ये बदला गया वो सारी चीज़ें हम देखें। सो टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। नाउ एरिस्टोटल के बाद लिनॉस ने भी यही काम किया, कार्लस लिनॉस। divided all life forms into two kingdom system। though it was more scientific, these were Plantae and Animalia। फिर बाद में इन्होंने ही 5 किंगडम सिस्टम निकाला, प्लांटे, विटाकर ने 5 किंगडम सिस्टम निकाला, प्लांटे एंड एनिमेलिया। नाउ तो इन्होंने तो 2 किंगडम सिस्टम निकाला। तो 2 किंगडम सिस्टम में क्या था, सो जो ऑल लाइफ फॉर्म्स थे उनको उन्होंने एक किंगडम बोला प्लांटे किंगडम, प्लांटे, और दूसरा एनिमेलिया। प्लांटे में इन्होंने किसको किसको रखा, प्लांटे में एल्गी को रख दिया। एल्गी जो पानी में तैरने वाली काई होती है, मोस्टली दे आर ऑटोट्रोपिक, ये अपना खाना खुद बनाती है, और कई बार इसमें बैक्टीरिया भी आ जाते हैं। तो ये सारे बैक्टीरिया, एल्गी कई बार क्या होता है कि यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गया, तो यूनिसेलुलर भी आ गए, वो भी अलगे होते हैं, अपना खाना बनाते हैं, ग्रीन उसमें क्लोरोफिल होता है, तो वो सारे इसमें आ गए। एल्गे को रख दिया, फंगी को रख दिया, फंगी अपना खाना बना नहीं सकते तो फंगी को रख दिया, ठीक है, दैट इज बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को रख दिया। ओके, दो इट इज वेरी प्रिमिटिव बट इट इज केप्ट इन प्लांटे,
there are some demerits, that's why some other kingdom system is used. Bryophyta, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा में क्या होता है कि जो लीफ होती है रिक्किया की ऐसे होती है, ये सर्कुलर रेडियली सिमेट्रिक होती है रिक्किया, रिक्किया 9th में आपने देखा है ऐसे, तो ऐसे होती है. हाउएवर इट इज़ नॉट हैविंग एनी वेस्कुलर बंडल, इसमें कुछ इस तरीके को ऐसा सिस्टम नहीं होता है, ये डिफ्यूज़न पे चलती है, ज़मीन के बिल्कुल पास रहेगी, तो इसमें किसी भी तरीके का डिसइंटीग्रेशन नहीं होता है कि कुछ लीफ हो, कुछ स्टेम हो, कुछ रूट हो, तो ये ऐसे ही होता है. तो ब्रायोफाइटा को भी इसमें रख दिया. अब देखिए ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, चलिए वो सब तो प्लांटे में आता है तो रखा ही गया है. सो टेरिडोफाइटा को भी रखा. एंड फिर इसके अलावा स्पर्मेटोफाइटा, किसी किसी में से स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, तो ऐसे प्लांट्स में को भी रखा. स्पर्मेटोफाइटा का मतलब है फ्लावर वाले, जिसमें कि क्या होता है कि एंड्रोइशियम एंड गोइनोइशियम होता है कि जो स्टेमन है तो उसमें से पॉलन निकलते हैं, और फिर इस तरीके से वो जो एग होता है तो कार्पेल के अंदर एग है, उसमें जा कर के वो फ्यूज़ हो जाते हैं, तो इससे जाइगोट बनता है. तो जो फ्लावर्ड प्लांट्स हैं तो वो एंजियोस्पर्म चाहे जिम्नोस्पर्म जो फ्लावर्ड होते हैं तो उसको स्पर्मेटोफाइटा बोल के रखा. स्पर्मेटोफाइटा ये सारे रखे गए. हाउएवर देयर वाज डिस्प्यूट, उसको हम देखेंगे कि क्यों ये सिस्टम चल नहीं पाया. एनिमेलिया में सीलेंट्रेटा रखा, जिसमें वाटर कैनाल सिस्टम होता है, पानी आर पार जा सकता है. तो ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे स्पॉन्जेस हैं उसमें पानी आर पार जा सकता है, तो दैट ऑल इज़ केप्ट इन इट. और बहुत कोरल रीफ है पानी के अंदर, उसमें खूब छेद बने होते हैं. तो आप लक्षद्वीप में चले जाएं, कोरल रीफ है, सो मच पोरस, तो वो चीज़ है. पॉरीफेरा को रख दिया. प्लेटीहेल्मिन्थीज ये सभी होते ही हैं. फ्लैटवर्म, हेलमिन्थीज, कुछ तो इन्होंने काम किया है क्योंकि वो अभी भी आजकल भी चल रहा है. प्लेटीहेल्मिन्थीज मोलस्क, जिनके ऊपर एक्सोस्केलेटन होता है, शेल्स होती हैं, तो मोलस्का रखा. फिर इसके अलावा एक नीमाथेलमिन्थीज, वो हम आगे देखेंगे. सो नीमाथेलमिन्थीज, उसको राउंड वार्म करके कहा गया. एक प्लेटीहेल्मिन्थीज और एक नीमा का मतलब रोल जैसे अर्थ वार्म है, थीज, सो वो उसको रखा गया. एनीलिडा, ठीक है, एनीलिडा, इसमें भी एनीलिडा में भी ये सारे राउंड वार्म अलग अलग आते हैं. इकिनोडर्माटा, स्टारफिश, इकिनोडर्माटा, एंड कॉर्डाटा, जिसको हम जानते हैं कॉर्डाटा, तो ये सारे इसमें रखे गए. तो दिस इज टू किंगडम सिस्टम विच वाज फॉलोड. तो इस टू किंगडम सिस्टम की क्या फेल्योर्स थी, और फिर हम आगे टू किंगडम में ऑब्जेक्शन क्या हुए, क्यों फिर हम थ्री किंगडम सिस्टम में आए. फिर एल्गी, फंगे और प्रोटोजोआ बना दिया गया कि ठीक है हम और अलग अलग किंगडम सिस्टम है. तो वन बाय वन वी विल सी हाउ द डेवलपमेंट हैज़ टेकन प्लेस. फिर आफ्टर दैट इस चैप्टर में हम मोनेरा को पढ़ेंगे, फिर प्रोटिस्टा को पढ़ेंगे और फंगी. इस तीन चीज़ के लिए चैप्टर बना हुआ है. तो आज की क्लास के लिए इतना ही. इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम इसके मेरिट्स देखेंगे, डीमेरिट्स देखेंगे. सो दीज ऑल थिंग्स विल बी डेल्ट इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.